हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज हम लोग हिंदी कहानी का उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। भूमिका में देकर लिखिएगा कहानी का अर्थ। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। ये जो कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है। जो कुछ भी कहते हैं वो कहानी ही है एक प्रकार से, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। चलिए गाइज, हम लोग कहाँ थे? वास्तविक कहानी कहलाता है। और इसके आगे चलते हैं। कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण एवं सुसंगठित होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम सब। अनादिकाल में मनुष्य किसी न किसी रूप में कहानी कहता है तथा सुनाता है। यही कारण है कि सारे संसार के सभी देशों में कथात्मक और उपदेशात्मक कहानियों का लंबा इतिहास देखा जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो बहुत ही लंबी कहानियाँ होती हैं, घटित होती हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। यही कहानी है। नेक्स्ट है, भारत में ऋग्वेद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जातक साहित्य, पुरातन आदि में असंख्य कहानियाँ देखने को मिलती है। उसमें मात्र वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक कहानी है तथा आधुनिक हिंदी का स्वरूप अंग्रेजी तथा इससे प्रभावित बांग्ला कहानी के अनुकरण का परिणाम है। मानव समाज में कहानी सुनने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, परंतु हिंदी के अन्य गद्य विद्वाओं की भांति हिंदी कहानी भी आधुनिक युग की ही देन है। कहानी आधुनिक साहित्य का अत्यंत ही लोकप्रिय साहित्य रूप है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूपों का उदय हुआ, उन सब में हम कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास के बाद आधुनिक हिंदी कहानी का उदय हुआ। हिंदी कहानी में बांग्ला साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को निम्न बिंदु द्वारा देखी जा सकती है। ए नंबर, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी जो 1900 से 1916 तक था। इसके बाद बी नंबर, प्रेमचंद तथा प्रसाद युग जो 1916 से 1936 तक था। सी नंबर, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी 1936 से 1950 तक था। डी नंबर, समकालीन कहानी 1950 से अब तक चल रहा है समकालीन कहानी। चलिए हम लोग पहले प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी जानेंगे। वैसे तो कहानी का इतिहास काफ़ी पुराना है, परंतु सही मायनों में हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी से होता है। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुई। जो हिंदी कहानी का जो विकास हुआ ना, जो विकास का उद्भव होना शुरू हुआ, तो इसका शुरुआत हुआ सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं से। उसके बाद हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल जी, सी प्रसाद आदि के कहानी को इन पत्रिकाओं में प्रकाशन किया गया तथा विद्वानों में इनमें से प्रथम कहानी किसका को लेकर मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी का प्रमुख कहानी है। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया। ये हम सब प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी देख लिए। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, प्रेमचंद तथा प्रसाद युग की कहानी। इस युग को हम कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इस युग के प्रमुख कहानीकार में जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद्र जी आते हैं। प्रेमचंद कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन से कथा साहित्य को एक नया दिशा प्राप्त हुआ। इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्या देखी जा सकती है। इसी युग में कहानी के सभी तत्वों का भी विकास हुआ। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जैसे पंच परमेश्वर, सोत, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, कफन आदि।
कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जो 1936 में प्रकाशित हुई और उसी वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु को प्राप्त हो गए वो। नेक्स्ट है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। इस युग के प्रमुख कहानीकार यशपाल, अगय, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर आदि हैं। इस काल में कहानियों में नई परंपराओं का विकास हुआ। यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहानियाँ लिखी। उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। पिंजरे की उड़ान। प्रेमचंदोत्तर युग हिंदी कहानी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कालखंड था जिसने यथार्थवाद, मार्क्सवाद और सामाजिक आलोचनाओं के माध्यम से समाज को समझने और बदलने की कोशिश की। इस युग के कहानीकारों ने प्रेमचंद की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और विविध विषयों पर कहानियाँ लिखी जो आज भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस युग में कहानीकारों ने प्रेमचंद की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और विविध विषयों यहाँ पे मैंने पढ़ चुका हूँ ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फिर से लाइन को पढ़ लेती हूँ। इस युग में कहानीकारों ने प्रेमचंद की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और विविध विषयों पर कहानियाँ लिखी। इस युग में कहानीकारों ने व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों और भावनाओं को भी दर्शाया जैसे कि और परिवार। इस युग के प्रमुख कहानीकार में यशपाल ने प्रेमचंदोत्तर युग में यथार्थवादी कहानियाँ लिखी जिनमें सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर गहरी पकड़ थी, और अमृत राय ने सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार पर कहानियाँ लिखी जो उनकी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी। नेक्स्ट है आपका लास्ट, समकालीन कहानी। समकालीनता का सामान्य अर्थ एक ही समय में होना या रहना है। समकालीन कहानी में नए विषयों के अन्वेषण पाए जाते हैं। समकालीन कहानी का कथ्य बहुत ही व्यापक है। यह युग जीवन की प्रायः समस्त समस्याओं को अपने में समेट कर चलता नजर आता है। जीवन के हर पहलू को झांकने, टटोलने, परीक्षण, निरीक्षण करने और उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति देना इस दौर के कहानीकार अपना धैर्य मानते हैं। स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानियों को हम समकालीन कहानियाँ कहते हैं। इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, भ्रष्टाचार, शोषण आदि का चित्रण देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख कहानीकार मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, रेणु आदि हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास समकालीन युग में निरंतर हो रहा है। रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु पूरा उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट आपका निष्कर्ष है, जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं उसी प्रकार कहानी लेखन की परंपरा भी रुकता नहीं। इंदुमती से लेकर आज तक कहानी लिखी जा रही है। समय जिस परिस्थितियों को जन्म देती है, कहानीकार भी उसी परिस्थितियों को आधार बनाकर कहानी लिखते हैं। कहानी एक प्रकार से समाज का दर्पण है जो समाज की स्थितियों को पाठक के सामने रखता है। चलिए गाइज, मैंने ये बता दिया, आप लोग को नोट कर लेना आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।